जैसे कि मानवाधिकार आयोग है, जितने भी अपने वर्तमान में जो राजस्थान के कौन क्या है, इसका एक वीडियो जस्ट मैंने 4-5 दिन पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसपे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है। आपको वो डाटा जरूर याद करके जाना है, ठीक है। अपने जितने भी राजस्थान के वर्तमान में 26 या 27 जो पद है वर्तमान पदाधिकारी, उन सबका एक लेटेस्ट वीडियो बनाया है मैंने 4-5 दिन पहले, अपने चैनल पर मिल जाएगा, उसको जरूर देख के जाना। उसके 2 या 3 क्वेश्चन पिछले हर बार सीईटी की हर शिफ्ट के अंतर्गत 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपका पशु परिचर एग्जाम में भी उसका क्वेश्चन अवश्य आएगा, ठीक है। तो उसको जरूर पढ़ के जाना। और मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? सुधांशु पंत। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम कौन सा? नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहां आयोजित हुआ था? तो आपको देखो 2 क्वेश्चन से, एक तो आयोजित कहां पर हुआ था? हैदराबाद में। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अगला क्वेश्चन अब बनेगा, देखो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम कौन सा है? विंग्स इंडिया 2024, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम है? विंग्स इंडिया 2024 जो है सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है। और ये कहां पर आयोजित हुआ था? ये हैदराबाद में आयोजित हुआ था, ठीक है। ये भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है तीन पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? देखो जहां पर भी पहली आ जाता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है जिसने 3 पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं? तो वो कौन सी हो जाएगी? अवनी लखेरा। आप सबको पता है कि अवनी लखेरा ने पिछले साल 2 मेडल जीते थे और इस साल 1 मेडल जीता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन सी गई है? अवनी लखेरा बन गई है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कृति सिंह किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिव्य कृति सिंह का क्वेश्चन वापस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनका संबंध किससे है। तो ये घुड़सवारी है। कौन सी है? घुड़सवारी ड्रेसाज है, यानी कि घुड़सवारी करती है। और इनको अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता मिली थी, यानी कि अर्जुन पुरस्कार 2023 इनको दिया गया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाली पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो वो हो जाएंगे लिएंडर पेस। कौन से हो जाएंगे? लिएंडर पेस कौन हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी, ठीक है। हॉल ऑफ फेम होता है ना, जैसे क्रिकेट में भी हॉल ऑफ फेम शामिल किया जाता है, आरसीबी वाले करते हैं, वैसे ही पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? लिएंडर पेस बन गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? देखो पुरस्कार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये अपने को याद नहीं होते, ठीक है। तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार किसको दिया गया है? ये पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को क्या दिया गया है? इसको व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे हैं? तो ध्यान रख लेना, इसमें तरुण सबसे ज्यादा खाते रहे, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे? तो ये तरुण श्रेणी के खाते रहे, ठीक है। जैसे श्रेणियों में बांटा जाता है कि शिशु श्रेणी, किशोर श्रेणी, वयस्क श्रेणी, वैसे तरुण श्रेणी होती है, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते थे? वो तरुण श्रेणी के खाते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी तक देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जितने भी वर्तमान पदाधिकारी दे रखा है वो सारे मैंने आपको इसी चैनल पर अपलोड करवा दिए हैं। पिछले 2 या 3-4 दिन पहले आपको इसका चैनल जाओगे तो वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेना जरूर, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी? तो ध्यान रख लेना, भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को स्टार्ट की गई थी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। 2020 भी दे रखा है, 2021 भी दे रखा है और डेट भी 14 दे रखी है। फंसाने का अच्छा तरीका है। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की गई थी भारत में, ठीक है। आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है कि अग्निपथ योजना से संबंधित जितना भी डाटा है वो जरूर पढ़ के चल जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है? तो ये जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है ये और कुछ नहीं है, बेरोजगारी भत्ता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है उसमें लड़कियों को कितना मिलता है और लड़कों को कितना मिलता है? तो ध्यान रख लेना, लड़कियों को तो 4500 रुपये मिलते हैं और लड़कों को 4000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, लड़कियों को कितना मिलता है? 4500 रुपये प्रति माह मिलता है। अब हो सकता है कि अगली बार में बॉयज का पूछ ले तो बॉयज का आपको ध्यान रखना है 4000 रुपये, ठीक है, प्रति माह। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है, भारत में ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो अपनी मिसाइल है ये किसको मतलब भेंट तो नहीं बोल सकते, किसको बेची है कुल मिलाकर के, पहली खेप किस देश को सौंपी है, तो ये हो जाएगा फिलीपींस को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज है ये किसको पहली बार बेची गई है, तो फिलीपींस को बेची गई है। ठीक है, भारत से पहली बार इसका निर्यात हो रहा है, ध्यान रख लेना। तो अब आपको दो क्वेश्चन और ध्यान रखने हैं कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये कैसी है, सुपरसोनिक क्रूज है, कैसी है, सुपरसोनिक है। एक तो ये क्वेश्चन याद रखना है, और एक पहली बार किसको सौंपी गई है, तो फिलीपींस को सौंपी गई है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो आप सबको पता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो वो हो जाएगी मोना अग्रवाल। कौन हो जाएगी, मोना अग्रवाल को कौन सा मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब आपको एग्जाम में पूछेगा कि मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रख लेना इनका संबंध है शूटिंग से। ठीक है, निशानेबाज है, और इनको किस में मेडल मिला है, ये 10 मीटर एयर राइफल SH1, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब की बार ये श्रेणी पूछ सकता है कि किस श्रेणी में इनको ये अवार्ड मिला है, और कौन सा अवार्ड मिला है, वो मिल जाएगा कांस्य पदक। कौन सा मेडल हो जाएगा, कांस्य पदक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो जो वैभव फेलोशिप कार्यक्रम है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा वैभव फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मिशन नहीं है। ऐसा कौन सा मिशन है जो कि इसरो ने लॉन्च नहीं किया है, तो ध्यान रख लेना चंद्रयान भी इसरो का है, आदित्य L1 भी इसरो का है, मंगलयान भी इसरो का है, अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम इसरो का नहीं है। ध्यान रख लेना शटल कार्यक्रम नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। मैंने आप सबको बताया, जब भी आपको क्वेश्चन याद नहीं रहे और राजस्थान में कोई सा भी कार्यक्रम का आयोजन पूछ रहा हो, जयपुर ऑप्शन में हो तो सबसे पहले जयपुर ही आंसर दिया करो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अमेरिका द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो जीपीएस प्रणाली थी, ये नेविगेशन जो सिस्टम है, ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। अगले एग्जाम के अंतर्गत जरूर पूछेगा कि जीपीएस प्रणाली किसने स्टार्ट की थी, तो अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। और अगला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर समता निर्माण कार्य लॉन्च किया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय। नाम है डिजाइन और उद्यमिता की समता निर्माण कार्यक्रम। ठीक है, कुल मिलाकर के डिजाइन और उद्यमिता पर समता का निर्माण कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व टीबी दिवस 2024 की थीम क्या थी। अब आपको एग्जाम में टीबी दिवस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसके फैक्ट देख के जाना। अब इस एग्जाम में पूछा है कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। इसकी थीम जरूर याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टीबी दिवस जो मतलब टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कितना रखा गया है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, अगले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। आप सबको पता है, डेट भी दे रखी है, वर्तमान मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। ठीक है, तो वर्तमान में जितने भी पदाधिकारी हैं ना, उन सबका एक वीडियो मैंने जस्ट 3-4 दिन पहले बनाया है, राजस्थान के वर्तमान में कौन क्या, इस नाम से। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना, लेटेस्ट है, जो भी डाटा चेंज हुआ है वो सारा उसके अंतर्गत अपडेट कर दिया गया है। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले उसको जरूर देख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है। तो ध्यान रख लेना, नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना इसका एक प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी पहल नहीं है। कौशल भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी पहल नहीं है, तो ये हो जाएगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत कहाँ से आएगी, सीधी बात है, कौशल भारत अभियान है तो इसमें प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी होंगे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी होंगे, स्किल साथी काउंसलिंग स्कीम भी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये तो स्वास्थ्य से संबंधित है, ये कहाँ से आ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है। देखो मैंने आपको बोला था ना,
सीईटी एग्जाम के अंतर्गत हर शिफ्ट के अंतर्गत 2-2, 3-3 क्वेश्चन वर्तमान पदाधिकारी के पूछे गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान के वर्तमान में जो महाधिवक्ता है वो है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, इसका मैंने वीडियो जस्ट बनाया है 4-5 दिन पहले, उसको जरूर देख लेना। राजस्थान के वर्तमान में कौन क्या इस नाम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसको जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है वो। ठीक है, अब बढ़ते हैं, कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 हुई थी। यानी कि जो आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। और दुबई कहाँ पर है? यूएई की राजधानी है दुबई। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप, इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीफा वर्ल्ड कप का हर बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये ब्राजील करेगा। कौन सा देश करेगा? ब्राजील देश करेगा। किसकी? फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको ध्यान रख लेना कि इसका पिछला किसने जीता था फीफा वर्ल्ड कप, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार एक नए राष्ट्रमार्ग टोल संरक्षण प्रणाली पर विचार कर रही है, ये किस तकनीक पर आधारित होगा, तो ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर होगा। मतलब ये कहना चाहता है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से अभी जो वर्तमान में फास्टैग चल रहे हैं ना, ये फास्टैग बंद हो जाएंगे और आपको सैटेलाइट के माध्यम से ही आपका जो फास्टैग का चार्ज है वो काट लिया जाएगा। ध्यान रख लेना। ठीक है, और आप जितना हाईवे पर चलोगे ना उतना ही काटा जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक ही चलोगे तो इतना ही काटा जाएगा आपको, अगर यहाँ तक जाओगे तो यहाँ तक का काटा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पशु परिचर एग्जाम से पहले आपको 7 मॉडल पेपर ऐसे कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के अंतर्गत 100+ क्वेश्चन आपको टारगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया, तो ओडिशा में किया। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ओडिशा में इसका सफल उड़ान का परीक्षण किया गया। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, मार्च 2024 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो सीबीएसई के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है राहुल सिंह। कौन है? राहुल सिंह। जितने भी अपनी बोर्ड है इन सबके अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, क्ले यानी कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो जाएंगे सुमित नांगल। कौन हो जाएंगे? सुमित नांगल मिट्टी कोर्ट में मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय। ठीक है, पहले भारतीय बने इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगस्त 2024 में राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त कौन है। देखो फिर से वर्तमान के पदाधिकारी पूछ लिया। वर्तमान पदाधिकारी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी अपने चैनल पर, राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या, उस वीडियो को जरूर देख लेना। आपके 3-4 क्वेश्चन तो इनसे मिल जाएंगे करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो राजस्थान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मधुकर गुप्ता है। लेकिन अभी वर्तमान में निर्वाचन अधिकारी कौन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। तो जो वर्तमान में निर्वाचन अधिकारी है वो कौन हो जाएंगे? नवीन महाजन, क्योंकि ये चेंज हो गए थे। इसके बाद में अभी वर्तमान में नवीन महाजन को बनाया गया है। कौन? निर्वाचन अधिकारी। ये तो है निर्वाचन आयुक्त और वो कौन है? जो नवीन महाजन है वो निर्वाचन अधिकारी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2022 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, तो वो जाएगी प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, जनधन योजना का हमेशा क्वेश्चन पूछता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सितंबर 2022 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। कितने? 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है? 2022 से इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई साहब। लेब असिस्टेंट 2022 में भी आया था, उसके बाद में अभी भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ रहा है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जोधपुर में स्थापित किया गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है, तो ध्यान रख लेना, सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। इसने अपना लिया है कौन सा? सड़क सुरक्षा कार्य योजना। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में देखो भाई। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया था? आप सबको पता है कि राजस्थान का बजट दिया कुमारी ने प्रस्तुत किया गया था, जो कि वित्त मंत्री है। कौन? अपनी वर्तमान में राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी है। ठीक है, इस बार मुख्यमंत्री जी नहीं रहे, नहीं तो पहले कौन रहते थे?
अपने अशोक गहलोत जी रहते थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, देखो राजस्थान के जो मंत्रिमंडल है ना, इसका क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। जैसे यहाँ पर पूछ लिया ना, जैसे बजट का क्वेश्चन भी एक मंत्रिमंडल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो राजस्थान के वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है इसका वीडियो भी अपने चैनल पर मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रख लेना, वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्थान का दूध के उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर वापस यूपी पहुंच गया है, ठीक है। पहले बीच में अपन आ गए थे, लेकिन वापस अपन दूध में पिछड़ गए हैं और यूपी फर्स्ट पे चला गया। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन, पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन यानी कि पानी के अंदर मेट्रो लाइन चलेगी, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कोलकाता में किया है। कहाँ पर किया है? कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या थी? देखो एक तो अपने को टीबी दिवस पर थीम पूछा था और एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर थीम पूछ लिया, यानी कि एक दिवस पर तो क्वेश्चन हमेशा आ रहा ही है, ठीक है, और उसकी थीम पूछी जा रही है। तो थीम क्या हो जाएगी? विकसित भारत के लिए देसी तकनीक। विकसित भारत के लिए कौन सी तकनीक? देसी तकनीक। इसके बाद में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन था? तो अयोध्या के जो राम मंदिर का निर्माण करवाया गया है उसमें मुख्य वास्तुकार था चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। सोमपुरा याद रख लेना, चंद्रकांत सोमपुरा कौन थे? ये अपने राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार थे, ठीक है। राम मंदिर इतने चर्चा में रहता, क्वेश्चन आना तो जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अभी तो राजस्थान का मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा गया था, अब यहाँ पर भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जा चुका है, यानी कि भारत के वर्तमान में कौन क्या पदाधिकारी है? तो भारत के वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, ध्यान रख लेना। और अपने राजस्थान के कौन है? कमेंट में बताओ फटाफट से, अभी मधुकर गुप्ता बताया था ना, तो ठीक है, वो याद रख लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन को IFAD के द्वारा चलाया जा रहा है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। इसके द्वारा कौन सा चलाया जा रहा है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान में चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, किस तिथि को RBI ने 2000 के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की थी? कुल मिलाकर के 2000 का नोट कब बैन हुआ था? 19 मई 2023 को 2000 का नोट बैन हो गया था। कब? 19 मई 2023 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या थी? देखो फिर से एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया, हर शिफ्ट में दिवस पर थीम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विश्व दृष्टि दिवस कौन सी है? तो कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यही अपनी इस बार थीम थी। अब आपको क्या करना है कि पिछले 2 या 3 महीने के अंतर्गत जितने भी दिवस आए हैं ना, उन सभी दिवस की थीम याद कर लेना। पशु परिचर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा, 150 में से एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, छठे एशियन टेम्पोलियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में निम्न में से किसे रजत पदक मिला यानी सिल्वर मेडल मिला? वो है सृष्टि खंडागले। अब आपको पूछ सकता है कि सृष्टि खंडागले का संबंध किस खेल से है और इसको किस में कौन सा मेडल मिला है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो घुमा घुमा करके कैसे भी पूछ ले, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ किसे बनाया गया है? तो ध्यान रख लेना, नेवी का जो 26वां चीफ बनाया गया है वो बनाया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ठीक है। DK त्रिपाठी को याद रख लेना, अपने RCB के DK साहब, DK त्रिपाठी को ऐसे याद रख लेना, कैसे भी याद करो। कुल मिलाकर के दिनेश कुमार त्रिपाठी को अपने 26वां चीफ बनाया गया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में कौन है? तो ये भारतीय नौसेना के चीफ है, और कौन से चीफ है? 26वें चीफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने के आदेश दिए? तो राजस्थान हो जाएगा। यानी राजस्थान वाले क्या कर रहे हैं? अरावली श्रृंखला में जाकर के खनन कर रहे हैं भाई साहब, उसके पहाड़ को खा गए, उसके पत्थर खा गए भाई साहब राजस्थान वाले। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी चेतावनी दी है कि आप बंद कर दो अपना काम, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, पेरिस ओलंपिक 2024 के किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता? मैंने बोला था ना अगली बार इनकी श्रेणी पूछ सकता है। तो R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 में कांस्य पदक जीता था। अगले एग्जाम के अंतर्गत पूछ सकता है कि मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है या फिर उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 में पदवी दी गई है? यानी कि मिनी रत्न श्रेणी में किसको शामिल किया गया है? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को शामिल
शामिल किया गया है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है कौन? सोमनाथ। के सिवान मत कर देना, ये पहले थे अभी नहीं है, अभी वर्तमान में एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ। आगे बढ़ो भाई साहब, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 का गुणोत्तर व सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र के द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रख लेना, इसका आंसर होगा रॉकेटरी। क्या हो जाएगा? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट हो जाएगा। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट अजीब सा नाम है, लेकिन इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कितने? 4 शिफ्ट प्लस 6 शिफ्ट, यानी कि सीईटी की जितनी भी 10 शिफ्टें हुई थी ग्रेजुएशन और 10+2 में मिला करके, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो के अंतर्गत करा दिए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट से कमेंट कर दो कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं फटाफट से आपको उपलब्ध करा दूंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। इसके लिए आपको बता दूं, वैसे ही अपना जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, अपने चैनल पर जाना, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो पशु परिचय एग्जाम से पहले इसको 2-3 बार रिविजन करके जाना, ठीक है। क्लास तो आपने देख ली, इससे आपको थोड़ा सा डाटा क्लियर हो गया होगा, अब आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताओ कि आपको पशु परिचय एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ताकि आपको एग्जाम से पहले मैं तुरंत उसका समाधान करके आपको सिंपल भाषा में अपने चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। पार्ट बी में दिक्कत हो तो पार्ट बी का आप कमेंट कर सकते हो। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बता सकते हो बेझिझक, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।